लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिल्लो के ढाबे में? चले चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिल्लो के ढाबे में। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी जी आज बनने जा रही है इम्यूनिटी बूस्टर। आपको बॉल्स बनाने सिखाऊंगी जो कि ज़बरदस्त किस्म के हैं और आपको इतने इजी वे में बताऊंगी कि झटपट से आपके ये बॉल्स जो है ना रेडी हो जाएंगे। करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल से। चले चलते इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हैं जी फूल मखाने और आराम से पिंसार की दुकान से ये मिल जाते हैं। ये है मेरे पास सनफ्लावर सीड्स और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे घर में अवेलेबल थी, उससे मैंने सारी चीज़ों से बनाया, कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया। और यहाँ पर है खोपरा यानी नारियल, तो इसको मैंने क्रश कर लिया। और कितनी क्वांटिटी में है, 1.5 कप ये फूल मखाने थे, 1 कप जो है वो सनफ्लावर सीड्स थे और 3 टेबलस्पून डेजिग्नेटेड कोकोनट था। और यहाँ 1.5 कप जो है वो है काजू है, 1.5 कप जो है वो अखरोट हैं और यहाँ 1.5 कप बादाम हैं। अच्छा, ये बादाम अखरोट अखरोट जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से इसको जब निकालना है तो इसका ब्लैक पार्ट ज़रूर निकाल लेना, नहीं तो मुंह में वो आता अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हैं जी 700 ग्राम ये खजूरें हैं। खजूरों की गुठलियाँ आपने ऐसे निकाल लेनी हैं। सॉफ्ट हैं ये खजूरें, अगर हार्ड भी हों तो थोड़ा सा टाइम उसको लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो वो हार्ड भी होंगी ना। इवन आपकी फ्रोज़न भी डेट्स होंगी ना तो वो भी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अच्छा, यहाँ से ऐसे आप मैंने सारे इसके सीड्स निकाल लेने हैं और खजूरों को एक तरफ रख लेना है। ये हैं जी तिल, सेसमी सीड्स। ये आपने 3 टेबलस्पून लेने हैं। ये इट्स अप टू यू, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं क्वांटिटी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये पॉपी सीड्स यानी कि खशखाश है, इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, स्ट्रेन आउट करना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर से फैला के फिर इसको बाउल में रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अब जी आते हैं जी इसकी थोड़ी सी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी लिया। इसमें देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हेल्दी करना है इसको तो देसी घी जो है ना उसको यूज़ करें, और अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो फिर आप कुकिंग घी ले लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी देसी घी से ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसको आपने रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए, सिर्फ बादाम, अखरोट और यहाँ मैंने काजू जो है, इन 3 चीज़ों को सबसे पहले किया है। इकट्ठे सबको नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं और कुछ फ़ौरन हो जाती हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप सेपरेटली इसको जो है ना वो फ्राई करें। फिर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है घी, 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा सा कम, और इसमें आपने फूल मखाने डाल देने। फूल मखाने जो है ना वो उसको आपने रोस्ट करना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये सारे कुकिंग प्रोसीजर आपका बिल्कुल लो फ्लेम पर होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फ़ौरन ब्राउन कलर आ जाएगा और आपको वो क्रंची भी नहीं होंगी, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे ये 1.5 मिनट मैंने इसको फूल मखानों को किया। और इसके बाद जी 1 टेबलस्पून आपने डालना है इसमें घी अगेन, और साथ में आपने ये पॉपी सीड्स यानी खशखाश खशखाश के जितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं ना, खशखाश और ये सेसमी सीड्स, फूल मखाने कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया, बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। अगर आपको चाहिए कि आप कैल्शियम लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कॉमन मसला है आयरन और कैल्शियम का बॉडी में डेफिशिएंसी होना, तो अगर आपको घर की चीज़ों से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मल्टीविटामिन खाने से बेहतर है, जिसकी इतनी गंदी स्मेल होती है ना मल्टीविटामिन की, तो आप उससे बेहतर है कि आप ये घर की चीज़ें जो है ना वो करें। तो 1 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पहले सेसमी सीड और पॉपी सीड को किया, और इसके बाद मैंने इसमें डाला सनफ्लावर सीड और डेजिग्नेटेड कोकोनट यानी क्रश कोकोनट जो है, खोपरा जो होता है उसको डाला। और ये इसको आपने 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको लाइट सा फ्राई करना है, बिल्कुल दम वाली आंच पर। और इसको अब आपने सेपरेटली प्लेट में निकाल लेना है।
अगर आपके पास सनफ्लावर सीड नहीं है, आप इसमें मगज़ डाल सकते हैं, आप इसमें पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ना भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब इसको ज़रा सा फैलाकर आपने रख लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडे से हो जाएं और क्रंची इसकी क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस इसकी हो जाए। ठंडे होके ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। सारी डेट्स की मैंने सीड्स निकाल ली, गुठलियाँ निकाल ली हैं और 700 ग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डेट्स हैं। अब इसको भी आपने 1 टेबलस्पून ही देसी घी लेना है और उसमें आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम अब इसको ज़रा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने का इसका मकसद ये होगा कि ये सॉफ़्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे सॉफ़्ट हो जाएंगी कि आपको इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो खजूरों का टाइम होगा वो 4 मिनट होगा। 4 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पर ये बड़ी ही अच्छी सी हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आप ना रखिएगा। ये देखें मेल्टिंग इसकी शुरू हो गई है, सॉफ्टनेस शुरू हो गई है, बस हमें यही चाहिए। और साथ में ये हल्की सी कुक भी हो गई हैं। कुक जो है वो इसको हमने पकाना नहीं होता, जस्ट इसको सॉफ्टन करना मकसद होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं आपको जो इजी वे बता रही थी कि वो इजी वे ये कि हमने इसको ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आप ब्लेंडिंग करते हैं उसको टाइम लगता है और मशीन भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने इसको ऐसे ही कर लेना है, वो भी मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले आपने चॉपर में जो है ना ये सारे के सारे नट्स, सारे तो नहीं मैंने डाले, मैंने इसमें फूल मखाने हैं, वॉलनट है, बादाम है, काजू है। इसको आपने सिर्फ जो है ना वो दरदरा सा करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इसको नहीं करना। कैसे करना है वो मैं आपको सारा बताती हूँ, साथ साथ ही दिखाऊंगी कि आपने इस फॉर्म में करना है। अगर इन केस बादाम जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, आप बादाम को सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठे ही डाल दिया था तो बड़े अच्छे से ये क्रश हो गए थे। अगर आपके बादाम थोड़े से रह जाते हैं तो आप वो थोड़ी सी, अगर 8-10 पीस ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से साबुत रह जाते हैं, तो आप उसको सेपरेटली एक दफ़ा फिर मशीन चला के कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्रश हो चुके हैं सारे के सारे नट्स, और माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बन जाते हैं ना ये, इतनी इतनी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो है ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने अब वो सनफ्लावर सीड्स और जो सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स और डेजिग्नेटेड कोकोनट अलग से रखा हुआ था उसको इसके साथ मिक्स कर दिया, क्योंकि इसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं थी। जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं उनको भी क्रश करने की ज़रूरत नहीं होती, वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और वैसे भी जो है ना वो उसको मतलब क्रश करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये देखें मैंने बिल्कुल इसको मैश नहीं, मतलब चॉपर में चॉप नहीं किया, हाथों की मदद से ही आपने अच्छे तरीके से हाथ वॉश कर लेने हैं। ग्लव्स की इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसको नीट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, ज़ोर लगता है। तो आप इसको हाथों की मदद से करेंगे ना तो ये बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। साथ साथ आपने सारे नट्स को सेंटर में लाते जाना है और इन डेट्स के साथ मर्ज कर देना है। तो ज़बरदस्त किस्म के ये देखें तैयार हो चुके हैं। थोड़ा पोर्शन आपने लेना है इसका और साथ में आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं जितने की आपको ज़रूरत है। आप दरमियाने साइज़ के, छोटे साइज़ के, जितने भी आप बनाना चाहें क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है क्योंकि आयरन से भरपूर है, कैल्शियम इसके अंदर है और आयरन और कैल्शियम के दोनों की, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, यानी इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें ऐसी है कि इनमें दोनों किस्म की चीज़ें हमने साथ डाल दी हुई हैं। तो अपनी डाइट में ये एक बॉल भी आप रोज़ खा लेंगे तो आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को देंगे, इवन बच्चे जब स्कूल वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आप एक बॉल उनको दें, उस वक्त उनको भूख लगी होती है तो वो ज़रूर खाएंगे और उनको ज़रूर दें। ये मेरी आपको एक काइंडली और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। चलते हैं अब ज़रा इसके रिव्यू की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के, ये देखिए। और अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल के, बहुत मज़े का क्रंच भी है
और परफेक्ट है, बैलेंस्ड है सारी चीज़ें। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।